Everybody, क्या चाल है? This is AS पंडित here and welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। यहाँ पे हर वीकेंड पे मैं आपके लिए कुछ बढ़िया सा साइकोलॉजिकल हैक लेके आता हूँ, जिसका यूज करके आप लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो। और जिस टॉपिक पे हैक लाना है वो आपकी लाइफ का कोई इश्यू होता है जो आप कमेंट सेक्शन में बताते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, और जिसको काफी लोग बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है या इस चीज का सोल्यूशन चाहिए, प्रैक्टिकल सोल्यूशन, तो उस चीज को उठा के हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत टाइम से कंटिन्यूअसली काफी सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे थे और मुझे भी लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कशन में लेके आने वाले हैं। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस अगर आपको किसी चीज को करने के लिए है, कोई भी चीज हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे एग्जामिनेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, अगर आपके अंदर उस चीज को करने के लिए कॉन्फिडेंस है तो फिर आपका आधा गेम तो आप वही जीत जाते हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। हम लोग एग्जाम से पहले घबराने लगते हैं। हम लोग स्पोर्ट्स या कोई गेम होता है या कुछ भी होता है, इवन अगर आप जीत भी गए हो, कोई अवार्ड भी मिल रहा है ना, तो उससे भी पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सर स्टेज पे जाके कैसे अवार्ड लूंगा, हाँ मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है। ये सब चीजें क्या करती है? ये सब चीजें आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर देती है। दूसरा, सबके सामने ये चीज दिख जाती है कि इस बंदे ने ये अवार्ड तो जीत लिया, ये इस बंदे ने इस पर्टिकुलर स्पेस पे या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच तो गया, लेकिन इसके अंदर उस चीज को लेके एक्सेप्ट करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज खराब करता है। अब आप एग्जाम से पहले भी सेम चीज होती है, एग्जाम खराब हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं हो। इंटरव्यू में जब हम जाने वाले होते हैं, हमारी क्या हालत होती है आप खुद जानते हो भाई, कांप रहे होते हो। तो ये सब चीजें कॉन्फिडेंस की कमी से होती है। बट अगर हमने कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में डेवलप कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूं, आप आधे से ज्यादा खेल वहीं जीत जाते हो। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आज मैं आपको कुछ बढ़िया सी प्रैक्टिकल ट्रिक बताऊंगा जो जाके सीधा दिमाग पे अटैक करती है। जैसे मैं हमेशा आपको जितने भी वीडियोस बताए हैं, चाहे आप पुराने जितने भी वीडियोस देखना, डोपामीन देखना, सबकॉन्शियस माइंड वाला वीडियो देखना, जितने भी आप देखोगे, आपने एक चीज नोटिस की है कि मैं जो भी ट्रिक्स आपको बताता हूं वो प्रैक्टिकल होती हैं और दिमाग पे अटैक करती है सीधा, क्योंकि मैं साइंस के हिसाब से आपको चीजें समझाता हूं और अप्लाई करने का तरीके भी इसी हिसाब से बताता हूं। बात करते हैं सर आज की बात करनी क्या है। एक्चुअली पॉइंट ये होता है कि मेंटालिटी जो होती है वो कॉन्फिडेंस को या तो बढ़ाती है या घटाती है। अब मेंटालिटी दो तरीके की होती है, दो तरीके की मेंटालिटी होती है। पहली मेंटालिटी ये होती है कि भैया मैं ये काम कर लूंगा, अब ये ऐसी मेंटालिटी जो रॉ मेंटालिटी है, सीधा मैं ये कर लूंगा, मुझे पता मैं कर लूंगा। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब वो इंसान उस चीज को पहले कर चुका हो। एक तो मेंटालिटी ये हो गई कि अगर मैं कोई चीज पहले कर चुका हूं तो मुझे पहले से ही ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फिडेंस है कि मैं उस चीज को कर लूंगा, तो ये मेंटालिटी हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, ठीक है, तो मैं अपना वेट जब मेरा बढ़ जाता है तो मैं लॉस कर लेता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे, अगर आप 7-8 महीने पुराने वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको वेट ज्यादा लग रहा होगा। तो मेरा वेट ज्यादा था और 6-7 महीने के अंदर मैंने 20-25-30 किलो वेट लूज कर दिया। तो मुझे पता है, क्योंकि मैं हमेशा करता रहा हूं, मैं कॉलेज टाइम में फिटनेस में था, तो मुझे पता है कि भाई मुझे मसल बिल्डिंग करनी है तो मैं कर सकता हूं। मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं वो चीज कर चुका हूं। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम जब मैंने निकाले थे तो मैंने जब एग्जाम एक बार दो बार निकल गया था ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हो जाए, मुझे टेंशन नहीं होती थी। सेम वही केस आपके साथ होता है जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो। तो जब आप पहली बार जाते हो तो घबराते हो, बट वही चीज जब आप बार बार करने लगते हो तो आप घबराना बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि अब आपको एक बार करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये तो पहली मेंटालिटी हो गई, पहले टाइप के लोग हो गए। अगर मैं कोई चीज कर चुका हूं तो ऑब्वियस सी बात है मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा। बट प्रॉब्लम यहां नहीं है, जो मैं कर चुका हूं वहां प्रॉब्लम नहीं है मुझे। प्रॉब्लम क्या है? जब मैं कोई नई चीज करता हूं, नई चीज मतलब नया स्टेप लेता हूं लाइफ में, चाहे वो लाइफ में रिलेशनशिप को लेके स्टेप हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके स्टेप हो, चाहे आपके एग्जाम से रिलेटेड स्टेप हो, इंटरव्यू से रिलेटेड स्टेप हो, आप कुछ अपना टारगेट सेट किया आपने, स्पोर्ट्स या कुछ भी, व्हाटएवर इट इज, तो जब वो चीज नहीं होती ना तब प्रॉब्लम आती है। कॉन्फिडेंस की आती नहीं आती? बिल्कुल सर, सबको आती है, आनी भी चाहिए, है ना। तो उस चीज का सॉल्यूशन आज मैं लेके आपके दिमाग में फिट कराने वाला हूं। हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव पुराने टाइम में जो हमारी लाइफ में हुआ होता है, मान लो आपकी एज 20 साल है, 25 साल है, तो आपकी लाइफ जो पुरानी है, जो 20-25 साल आपकी लाइफ में बीत गए हैं, उस 20-25 ईयर्स के अंदर आपकी मेमोरी ने दो अलग अलग चीजें स्टोर की होंगी। उसमें से कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं, कुछ चीजें नेगेटिव होती हैं। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होंगे, जो आपकी मेमोरी में आज भी स्टोर होंगे पुराने। कुछ चीजें ऐसे होंगी, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होंगी, दोनों चीजें स्टोर होती हैं। अब क्या होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होती है। मैंने आपको सबकॉन्शियस पे एक वीडियो भी डाला था, कैसे उसको हम अपना रिबूट कर सकते हैं। मैंने पूरा बनाया हुआ है, उस पर वीडियो देख सकते हो आप, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक भी दे दूंगा नीचे। वो सब स्टोर होती है हमारी ऑलरेडी मेमोरी के अंदर। अब पॉइंट ये होता है,
वो जो चीज है पॉजिटिव भी स्टोर है, नेगेटिव भी स्टोर है। अब वहां पे जो पॉजिटिव चीजें हैं वो तो चलो अच्छी बात है, मेरी लाइफ में कोई चीज ऐसी होती है जो मेरी लाइफ में पहले भी हुई है और उस चीज का इंपैक्ट मेरी लाइफ में आज भी आ रहा है। अब मैं बचपन में मान लो फॉर एग्जांपल, बचपन में अगर आप कोई रेस करते हो, रेस होती है ना बचपन में, और आप हमेशा रेस जीत रहे होते हो, आपको रेस जीतने के बाद कुछ अवार्ड मिला होता है, तो वो पॉजिटिव मेमोरी आपके दिमाग में स्टोर्ड है। इसका मतलब आप ये जानते हो कि अगर मैं कभी आज भी रेस करना स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं पहले भी करता था, तो मैं पहले भी जीतता था, तो मतलब आज भी मैं उस चीज को डेवलप कर सकता हूं, वो चीज मेरे अंदर है। ये तो पॉजिटिव हो गई। बट अगर पहले आप कभी एग्जाम में फेल हुए हो बचपन में, मान लो हर कोई होता है, मैं भी हुआ हूं, अगर कोई बचपन में फेल हुआ है एग्जाम के अंदर, अब क्या हो रहा है लाइफ में, बार बार जब भी वो फेल हो रहा है या जब भी उसकी लाइफ में कोई भी फेलियर आ रहा है तो उसके दिमाग में बार बार वही चीज आती है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड वाला वीडियो याद है, कि हमारा दिमाग किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले प्रूफ ढूंढता है। ये दिमाग, ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन इसी तरीके से वर्क करता है। हम किसी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले उसका प्रूफ मांगते हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा ना आप गधे हो, गधे के लिटरल मीनिंग मतलब आप स्टूपिड हो, मैं आपको बोलता हूं अगर, तो आप वो स्टूपिड चीज एक्सेप्ट करने से पहले आपका जो ब्रेन है वो आपसे कहेगा बेटा प्रूफ पहले ढूंढ लो, उसके बाद एक भाई साहब की बात मानना। अब वो ब्रेन जब प्रूफ ढूंढता है तो ब्रेन अपनी प्रूफ ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में जाता है। उसका लाइब्रेरी होता है सबकॉन्शियस माइंड, जहां पे उसे पॉजिटिव चीजें भी मिलेंगी, नेगेटिव भी मिलेगी। मैंने बोला आप बेवकूफ हो, मैंने मतलब बोला था आप गधे हो, मैंने अपनी लैंग्वेज में बोला था यूपी वाली, आप गधे हो। तो आपने अब सबकॉन्शियस माइंड में आपकी मेमोरी ने सर्च किया कि गधा प्रूफ करने वाली चीजें कहां कहां है, या गधा नहीं हुई प्रूफ करने वाली चीजें कहां कहां है। अब गधा हो आप, वो नेगेटिव चीजों से ढूंढना शुरू करेगा, इधर पॉजिटिव चीजों से। अब अगर उसे नेगेटिव चीजें ज्यादा मिल गई कि यहाँ पहले आप फेल हुए हो, है यहाँ भी फेल हुए थे, ये भी फेल हुआ था, यहाँ पे आप हार गए थे, ये चीजें अगर ज्यादा जल्दी मिल गई और ज्यादा मिल गई और बार बार मिल गई, तो आपका जो ब्रेन है वो पॉजिटिव चीजों की तरफ जाएगा ही नहीं। हम नेगेटिव की तरफ पहले अट्रैक्ट होते हैं ना, इसीलिए वो नेगेटिव अट्रैक्ट करके इस चीज को मान लेगा कि हाँ मैं गधा हूं, हाँ मैं स्टूपिड हूं। और अगर ये बार बार होता है कंटिन्यूसली, 1 साल 2 साल, हर दूसरे साल ही कुछ होता है, तो फिर एक टाइम के बाद ये परमानेंट हो जाता है दिमाग के अंदर और आप एक्सेप्ट कर लेते हो परमानेंटली। साइंस है, साइकोलॉजी है, ये आप परमानेंटली एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप बेवकूफ हो। उसके बाद आप कुछ भी लाइफ में कोई भी चीज करते हो, आपको पता है आपसे नहीं होगी, आप पहले ही उसमें कॉन्फिडेंस रख दोगे। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं उससे पहले थोड़ा सा बेस समझा रहा हूं कि आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक्चुअली समझ में आया? ब्रेन सर्च करता है लाइब्रेरी में और वहां से उसे नेगेटिव चीजें ज्यादा मिल जाती है और बार बार अगर वो होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा ये। समझ में आ गया? बट अगर मुझे वो एक्सेप्टेंस को हटा देना है, अगर मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो वहां पे मुझे ब्रेन को ये एक्सेप्ट कराना होगा कि मैं कर सकता हूं, मैं गधा नहीं हूं। मैंने आपको बोला आप गधे हो, आपने कहा मैं नहीं हूं, आपने कहा मैं हूं ही नहीं, आपको भी पता ही नहीं, आपको क्या पता मैं क्या हूं, है मैं गधा हूं ही नहीं, मैं तो स्मार्ट हूं। जब आप बोलोगे मैं स्मार्ट हूं, तो ब्रेन अब समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं, सिग्नल स्मार्टनेस वाले ढूंढना स्टार्ट करेगा और वो पॉजिटिव में से स्मार्टनेस को उठा लेगा और आप एकदम क्लियर बोलोगे मैं स्मार्ट हूं, मैं गधा नहीं हूं। समझ में आ गया? तो यहां से सबसे पहली चीज, ये ट्रिक नहीं है, ये तो मैं बेस बता रहा हूं आपको, ट्रिक तो भी बताऊंगा, मजेदार है। सबसे पहली चीज ये है कि अपने को ब्रेन को कंट्रोल करना है। इसमें मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ, तरीका कैसे यूज करते हैं, ठीक है, पूरा बनाया हुआ, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो यहां पे एक चीज समझ में आ गई, ब्रेन को इस तरीके से मूव कराना है, कंट्रोल कराना है कि हमें नेगेटिव चीजें सर्च ना करनी पड़े, पॉजिटिव चीजों में से कुछ मिले। तो पॉजिटिव चीजें तभी मिलेगी जब मुझसे बोलोगे। मैंने आपको बोला बेवकूफ हो, आपने कहा मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं और मुझे पता है, तो अब ब्रेन वही चीज ढूंढेगा अपनी लाइब्रेरी में से जो पुराने जमाने में आपके साथ हुई होंगी। समझ में आ गया? और ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी के साथ कुछ पॉजिटिव कभी हुआ ही ना हो, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज ये है कि सर टेक्निक क्या है। 4 स्टेप्स है, जिन स्टेप्स को अगर आप रोज रात को सोने से पहले करोगे, रात को सोने से पहले करोगे, या अगर आप इसका पहला स्टेप भी कर लोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी 20 से 21 दिन के अंदर। 20 से 21 दिन के अंदर किसी चीज की भी आदत पड़ जाती है और उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परमानेंट हो जाती है। पहले भी मैंने आपको बताया है। मेरी जो टेक्निक है वो VPAR टेक्निक है। इसमें पहला जो वर्ड है वो है वी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए बता रहा हूं, परमानेंट हो जाएगा कॉन्फिडेंस। मैंने हजारों लोगों के सामने खड़े होकर स्पीच दी है और मैं भी कभी पहली बार गया हूं, कॉन्फिडेंस की बिल्कुल प्रॉब्लम आई होगी, होती है, बट वहां पे अगर मैं इस चीज को अप्लाई करता हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैंने बहुत भीड़ के सामने, बहुत आप सोचो, इमेजिन भी नहीं कर सकते, और मुझे कॉन्फिडेंस है। मैं अभी कैमरे के सामने खड़े होकर, आपको लग रहा हो कोई सामने बैठा है, मेरे सामने नहीं बैठा, ये कॉन्फिडेंस है जो मैं बोल पा रहा हूं। लोग कैमरे के सामने बोल नहीं पाते,
ये कॉन्फिडेंस है। अब ये जो चीजें हैं, इन चीज को डेवलप करने के लिए यू हैव टू अप्लाई दीज 4 स्टेप्स। पहला है विजुअलाइजेशन। नाउ व्हाट इज विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं। जब मैं कॉलेज में था तो मैं पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करता था। मुझे लगता था यार पावर लिफ्टिंग करूंगा, थोड़ा नाम कमाऊंगा, मेडल वेडल जीतूंगा। उस समय मैंने काफी पावर लिफ्टिंग में चैंपियनशिप भी जीती थी नेशनल लेवल की। तो अब क्या होता था, जब पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें हमें बहुत 3 तरीके से वेट उठाना पड़ता है। बेंच प्रेस लेना होता है, स्क्वाट लेना होता है, ठीक है, और डेडलिफ्ट लेना होता है। तो हम टेक्निकलिटी में नहीं जाते। अब उसमें क्या होता है, बहुत हैवी वेट लेते हैं लोग, बहुत हैवी वेट लेते हैं, 200, 250, 250 किलो ऐसे करके उठाते हैं। अब क्या होता है, वो जो वेट का जो सिस्टम होता है उसके लिए आपको अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि मैं उठा पाऊंगा, वरना देखिए आदमी डर जाता है स्टेज पे। तो वहां पे ये टेक्निक को मैं अप्लाई करता था। क्या टेक्निक होती है, रात को सोने से पहले मैं इमेजिन करता था कि मैं वो वेट उठा रहा हूं। सोने से पहले मैं इमेजिन करता मैं वेट उठा रहा हूं, मैं गया, मैंने वेट उठाया। अब जब मैं उठा रहा होता था तो मुझे अपने आप दिमाग 2 चीजें करता था, या तो मैं वेट उठा लेता था इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में, या फिर वेट नहीं उठा पाता था। और जब नहीं उठा पाता था तो दिमाग ऑटोमेटिकली ये सोचता था कि क्यों नहीं उठा पाया मैं, यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे करके मैं सोचने की कोशिश करता था। और उसके बाद अगले दिन सुबह जाके जिम कोशिश करता था उतना ही वेट उठाने की। एक बार नहीं उठता था तो दिमाग में जो चीज आई होती थी कि भाई इसलिए नहीं उठा होगा, फिर से वही चीज ठीक करके दोबारा उठाने की कोशिश करता था। आज नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन अगर सेम चीज करूंगा तो वो वेट उड़ जाता था, क्योंकि दिमाग का खेल है और मुझे दिमाग को कंट्रोल करना आता है। और दिमाग को जो कंट्रोल कर लेता है वो अपनी 90% जिंदगी अपने हाथ पे रख के चलाता है, क्योंकि दिमाग से चल रही होती सारी चीज। जिसका दिमाग खराब होता है वो कुछ नहीं कर पाता। कहते हैं ना, गुस्से में आदमी का खेल खत्म हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। जिसके पास पेशेंस है वो लाइफ में आगे बढ़ता है, जिसके पास नहीं है वो पीछे ही पीछे जाता है, बैक। ठीक है, समझ में आया क्या बोला? पहला विजुअलाइजेशन। आपको जो चीज करनी है, जो चीज करने में प्रॉब्लम आती है, इंटरव्यू है कल आपका, तो आपको अब विजुअलाइज करना है कि आप इंटरव्यू में गए, वहां पे लोगों ने आपसे ये क्वेश्चन पूछे, आपने आंसर दिए, इमेजिन करना है। आप अपने आप अटकोगे, आप अपने आप अटकोगे। अगर आप पहली बार इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हो और आपसे पूछा गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अगर आपको नहीं पता है तो आप इमेजिनेशन में भी अटकोगे और फिर आप उसका आंसर ढूंढोगे, और आंसर ढूंढोगे तो इमेजिनेशन में आंसर दोगे, तो जो आंसर इमेजिनेशन में दोगे वही रियलिटी में दे पाओगे। ये एक रिहर्सल है कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। समझ में आ रहा है? विजुअलाइजेशन के बाद द सेकंड थिंग इज प्रैक्टिस। अगर मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि मैं वेट उठा रहा हूं, और अगर मैं उस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, तो मेंटली तो मैं स्ट्रांग हो रहा हूं, मेंटली हो रहा हूं, लेकिन फिजिकली नहीं हो पा रहा। अगर मैं वो चीज करने की कोशिश करता हूं, मैं सीख रहा हूं बाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बाइक सीख रहा हूं, मैंने बाइक के सारे मैकेनिज्म सीख लिए, अच्छे से समझ में आ गया, बाइक चलाना भी सीख रहा हूं, सब विजुअलाइजेशन में सब कुछ कर रहा हूं, बट जब तक मैं प्रैक्टिकली इस चीज को नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक होगा। इसका मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। आप प्रैक्टिस अपने दोस्त के साथ कर सकते हो। अगर आपको मान लो इंटरव्यू करनी है, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज होती है, इसीलिए तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। विजुअलाइज करना है और देन प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट डे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस दिन विजुअलाइज करो नेक्स्ट डे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर छोटी मोटी चीज है, पढ़ाई से रिलेटेड है, तो उस दिन भी कर सकते हो। ठीक, तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका ए। अब क्या होता है, मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि ब्रेन जो होता है, वो ब्रेन को जैसे आप फीड करोगे वो ब्रेन अपनी लाइब्रेरी में उसके प्रूफ ढूंढता है। तो जब आपने विजुअलाइज किया और विजुअलाइज करने के बाद आपने ब्रेन को ये समझाया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, तो ब्रेन, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है, ब्रेन आपके लाइब्रेरी के अंदर इसको एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं वो कर रहा हूं, प्रूफ ढूंढेगा। और जब आप सपने में या विजुअलाइजेशन में वो चीज करवा रहे हो अपने से, तो आप बोल रहे हो कि मैं कर रहा हूं। जब आप बोल रहे हो मैं कर रहा हूं, तो ब्रेन अब वही चीज ढूंढेगा जहां जहां आपको सक्सेस मिलनी होगी, और फिर वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस की फॉर्म में आता चला जाएगा। समझ में आ गया है? मुझे अभी भी पता होता है कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या सोच रहा हूं तो मैं वेट उठा सकता हूं, मुझे पता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत देर भी टाइम बाद भी जिम जाता हूं तो मैं वेट उठाने का दम रखता हूं, भले एक रिपीटिशन मारूं, बट मुझे कॉन्फिडेंस है। और अगर नहीं होता है, अगर नहीं उठा पाता हूं, कोशिश तो कर लेता हूं भाई साहब। अगर 1% नहीं उठता है तो फिर अगेन मैं 2 से 3 दिन के अंदर दोबारा अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता हूं, क्योंकि मेंटली मैं प्रिपेयर रहता हूं। समझ में आ गया? सब मेंटल है, सब बता रहा हूं, मेंटल दिमाग का गेम है। सब दिमाग को स्ट्रांग कर लो, पूरी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि दिमाग ही सब कुछ कंट्रोल करके चलता है। सब पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसी का खेल है सारा। उसके बाद आ जाओ आर में क्या होता है? आर का मतलब कुछ नहीं है, रियलिटी है। आर का मतलब यहां पे विजुअलाइजेशन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद रियलिटी अपने आप आपके सामने आ जाएगी। ये अपने आप आपके दिमाग के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, रियलिटी बता रहा हूं। एक छोटा बच्चा होता है ना, जब छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, बहुत घबरा रहा होता है, बहुत डरा हुआ होता है, बहुत घबराया हुआ होता है, वहां पे वो छोटा बच्चा भी अपने दिमाग को ऑटोमेटिकली ट्रेन करता है। ऑटोमेटिकली
आपको पता नहीं है, जब स्कूल का टाइम बच्चा जाता है, हम लोग भी छोटे थे स्कूल जाते थे, मुझे भी याद नहीं है, बट रियलिटी यही होती है, साइंस बोलती है। तो बच्चा भी घर आके सोचता है कल मैं फिर से स्कूल जाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली ब्रेन करता है। और बचपन में जब तक आप 8 साल के नहीं हो जाते हो, ब्रेन बहुत बहुत तगड़ी फटाफट न्यूरॉन डेवलप कर रहा होता है अपने, बहुत बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है बच्चों के दिमाग का। आप इमेजिन नहीं कर सकते, 8 साल के बाद इतना जिंदगी भर में नहीं होता, उतना पूरा 8 साल के अंदर हो जाता है। तो बच्चा घर आके ऑटोमेटिकली वो इमेजिन करता है मैं स्कूल जाऊंगा, और जिसकी वजह से वो बार बार विजुअलाइज करता है, बार बार, साइंस है ना, ब्रेन वैसे ही वर्क करता है। तो हम भूल जाते हैं उस चीज को करना, क्योंकि उस समय ब्रेन रॉ होता है। अब हमारे ब्रेन में फालतू चीजें फीड हो जाती है ना, तो हमारा ब्रेन एकदम बेकार हो जाता है। बच्चा कहां मोबाइल यूज करता है, फेसबुक यूज करता है कि छोटा बच्चा नहीं करता है, इसी क्लास का दिमाग रॉ होता है उसका। वो घर आके ऑटोमेटिकली चीजें सोचता है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, एक दिन दोस्त, ये है मेरे फ्रेंड्स हैं, इनके साथ मिलूंगा, इनके साथ बात करूंगा, ये चीजें वो सोचता है। और जब वो सोचता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाता है, और फिर वो स्कूल जाता है आराम से, रोता नहीं है। समझ में आ गया? एक टाइम के बाद उस कंफर्टेबल हो जाता है वो, और फिर हम बड़े होने लग जाते हैं, फिर हम ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल रहते हैं। बट ये जो प्रोसेस है विजुअलाइजेशन, समझ में आ गया है, एंड उसके बाद प्रैक्टिस, क्योंकि वो तो जाएगा स्कूल, एंड देन आपको जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ब्रेन अपने आप एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ स्कूल जाओगे, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हम मिल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज नाउ नॉर्मल। जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो फिर रियलिटी आपके सामने आती है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये 4 स्टेप्स हैं। अगर आप किसी भी चीज के लिए करते हो, आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, आप एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हो, आप मीटिंग्स में अप्लाई कर सकते हो, आप स्टेज पे अप्लाई कर सकते हो, आप स्टेज पे खड़े हो सकते हो। और अगर आप स्टेज पे जाने से बहुत ज्यादा डर रहे हो, बहुत ज्यादा फियर है, तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने खड़े होकर बात करो, 10 दोस्तों के सामने खड़े होकर बात कर लो, कुछ भी कर लो, इवन कैमरा के सामने खड़े होकर बात कर लो। कैमरे के सामने भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और वो कॉन्फिडेंस नहीं हो तो खेल खत्म हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां पे भी सेम थिंग आपको रिपीट करनी है। समझ में आ गया? थोड़ा सा टेक्निकल चीजें मैंने आपको समझाई है, बट ये रियलिटी है, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज को फॉलो करता हूं, और हमेशा जो चीज मैं कर चुका हूं एक बार कर लूंगा, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। एक बार अगर आप स्टेज पे चले गए, एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया पेपर निकालने का, एक बार अगर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, फिर तो आपको पता है मैं कर लूंगा, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। तो इसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म दीज 4 स्टेप्स। शांति से रोज विजुअलाइज किया करो, चेंज आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। 21 दिन के बाद बताना कमेंट करके सर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। सबसे पहले अपनी वीक चीज पकड़ लो, जहां पे आप कमजोर हो, जो आपको कमजोरी लगती है कि सर इससे मेरे को प्रॉब्लम होती है, यहां मेरे को दिक्कत होती है, उस चीज पे वर्क करना स्टार्ट करो, उस चीज को विजुअलाइज करना स्टार्ट करो कि वो चीज आप कर पा रहे हो, वो चीज कंप्लीट कर पा रहे हो। 2-3 दिन विजुअलाइज करो, फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो उस चीज को, तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड अ बिग चेंज। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन आपका इंटरव्यू के ऊपर होगा। कुछ इंटरव्यू से टेक्निक मैंने निकाली है, चीजें निकाली है जहां पे आप फेल हो जाते हो, तो कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके सामने, कुछ स्टोरीज बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स शेयर करूंगा, जिनको अगर आप यूज करोगे तो मैं गारंटी देता हूं इंटरव्यू में कभी फेल नहीं होगा। क्योंकि मेरा सिंपल सा लॉजिक होता है इंटरव्यू को लेके, हम इंटरव्यू कोई हमारा ले नहीं रहा होता वहां बैठ के, हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? इंटरव्यू हम देने जाते हैं, वो लेने नहीं होता इंटरव्यू हमारा। हम इंटरव्यू देते हैं तो मुंह से निकाली हुई चीज ही वापस आती है घूम के किसी और फॉर्म में, तो मुंह से वो निकालना ही नहीं होता जो सामने वाला घुमा के हमसे पूछ पाए। समझ में आ गया है? तो मैं ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत शानदार ट्रिक्स है। मैं कभी किसी इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला वही पूछेगा जो मैं उसको बोलूंगा। ठीक, तो मैं जो बोलूंगा तो मैं वही बोलूंगा जो मुझे आता है, तो मैं आपको समझा दूंगा उस चीज को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सैटरडे 9 बजे। बाकी मस्त रहो, पुराने वीडियोस देख लेना, बहुत सारे वीकेंड के हैक आपको मिल जाएंगे। अच्छा लगे तो बता देना, नहीं अच्छा लगे तो भी बता देना, और अपने जूनियर्स और अपने पेरेंट्स के साथ ये चीज जरूर शेयर करना, क्योंकि लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और ये ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं मिलेंगी नहीं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, आदत है मेरी, और बहुत सारी बातें सुनी हैं, और चीजों का एक समझ लो क्रक्स निकाल के आपके सामने लेके आता हूं, जो चीज अगर आप पढ़ोगे भी तो इतनी जल्दी आप पकड़ नहीं पाओगे, उस चीज को कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services. कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class, previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव
सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उससे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.